अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करे। जिसने जिस वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया उनके तमाम प्रोसेस, तमाम जो पेपर वर्क है वो बहुत ईजीली क्लियर हो जाए और आप भी बहुत जल्दी यूके आ जाए। जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी जी, जैसा कि आपको पता है केयर होम में जॉब का तो सबको पता है जी, जब आप आते हैं तो आपको क्या क्या काम करने होते हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी जी केयर होम और होम केयर जॉब में क्या फ़र्क है और होम केयर जॉब में जी आपको कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको केयर होम का पता है जी, केयर होम में आपने एक जगह बैठकर काम करना होता है, यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर ही आपने रहना होता है। जब आप जाते हैं ओल्ड एज होम, केयर होम, हेल्थ केयर में कोई भी या कोई नर्सिंग सेंटर, तो आप वहाँ जाते हैं, आपने वहाँ पे रह के काम करना होता है। जो भी पेशेंट्स आपको दिए जाते हैं आपने उनकी लुक आफ्टर करनी है, तो वो होता है जी केयर होम, वो आपने करना होता है उसमें। लेकिन होम केयर में ये होता है जी आपने जिन पेशेंट्स की देखभाल करनी होती है उसके लिए आपको डोर टू डोर जाना पड़ता है, आपको यानी कि डोर टू डोर घूमकर काम करना होता है। तो उसको जी कहते हैं होम केयर, यानी कि आपने घर के अंदर जाकर किसी की केयर करनी है होम में। तो ये तो अब आपको पता चल गया होगा जी दोनों में फ़र्क क्या है, केयर होम और होम केयर में। और जो होम केयर आपकी जॉब होती है ना डोर टू डोर, जिसमें आपने जी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं जाके, तो इसमें ज़रा जो काम है ना वो थोड़े कम होते हैं कंपेयर टू अगर आप केयर होम के अंदर आपकी जॉब है। तो यहाँ पर आप अगर आप किसी के घर, यानी कि आपको जितनी भी टाइम की कॉल आई हुई है, इसको कहते हैं जी कॉल आना। आपकी किसी पेशेंट को देखने की 1 आवर की कॉल है एक जगह पे, तो फिर दूसरे पेशेंट्स को देखने की दूसरे घर में कॉल है, तो 1 आवर की कॉल का मतलब है आपने उस पेशेंट्स के साथ उसके जो रेजिडेंस है उसके घर के ऊपर 1 आवर आपने स्पेंड करना है। उसमें मतलब काम कोई भी हो सकते हैं, अगर तो आपने उसकी बेडिंग भी चेंज करनी हो पड़ सकती है, पैड वगैरह सारा कुछ, मतलब आपने उसकी लुक आफ्टर देखनी है। अगर तो वो डिपेंडेंट हो, मतलब थोड़ा मतलब ठीक पेशेंट हो, तो फिर ये सारे काम आपको इतने नहीं करने पड़ते, जिसमें जी वो आपको ये कह सकते हैं जी चाय बना दे, कोई घर का काम, कोई सब्जी वगैरह काटने का भी कह सकते हैं, कोई मेडिसिन दे दें, और कुछ तो पेशेंट्स आपको यहाँ तक कह देते हैं जी आप बैठ के हमारे साथ बात करें। तो यहाँ तक जी आपने इस तरह अगर आप किसी के घर जाते हैं तो आपने ये काम करना होता है। जितना आपका टाइम होता है उनके घर के अंदर आपने वही 1 आवर वहाँ पे स्पेंड करना होता है उस पेशेंट के साथ। उसके बाद जी आपने वहाँ से निकल आना होता है, और मोस्टली फिर आपकी जो सेकंड कॉल होती है वो दूसरे घर में होती है, तो आपने फिर दूसरी जगह पे पहुँचना होता है। तो जो सेकंड मतलब जहाँ आपने जाना होता है, वैसे कोशिश इनकी होती है कि आपको उसी एरिया के जो घर है ना उन्हीं में दी जाए, मतलब 5-10 मिनट की वॉक करके आपको जाना पड़ सकता है दूसरे डोर के ऊपर। लेकिन अगर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है जी आपको बस के ज़रिए भी जाना पड़ सकता है। तो और एक और मैं आपको बात बताऊं जी, जितनी देर आप उनके घर के ऊपर होती है ना एक रेजिडेंट या पेशेंट के साथ, तो आपको उतनी देरी की सैलरी मिलती है जितनी आपकी कॉल होती है। इसमें चाहे आपकी 1 घंटे की कॉल है तो उसके घर पे आपको 1 घंटे की पे मिलेगी, तो अगर आपको किसी के घर में 2 घंटे की कॉल है तो आपको 2 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। वैसे जो है ना आप 6, 8, 10 घंटे तक मतलब काम करना होता है आपने इस डोर टू डोर पे में मीना जॉब में। शॉर्ट जी जितना टाइम आप एक रेजिडेंट एक पेशेंट के साथ उसके घर के ऊपर गुजारते हैं तो उसे एक कॉल कहा जाता है। चाहे वो आप मतलब उसमें आप उसके घर के ऊपर है, तो चाहे वो जो पेशेंट या रेजिडेंट है जी वो आपको चाय बनाने का कहे, चाहे खाना बनाने का, सब्जी काटने का, कुछ तो सुनने में आए इतने अच्छे हैं जी, वो कहती हैं बैठ के आप हमारे साथ बातें करें। और हो सकता है जी आपको उनको कुछ को वॉश करवाना पड़े, मतलब शावर देना पड़ सकता है, और उसके अलावा जी इस तरह के मतलब डोर टू डोर में काम आपने करने होते हैं। और अगर हम बात करें केयर होम वाली की और होम केयर की सैलरी की, तो इन दोनों में ज़्यादा जो अच्छी सैलरी कंसीडर की जाती है वो जो है ना होम केयर वालों की सैलरी इतना बेहतर होती है, क्योंकि उसमें आपको 15 पाउंड्स भी जो है ना वो पर आवर आपको मतलब मिलते हैं, और ये एक अच्छी और पर आवर सैलरी, मतलब पर आवर जो आपको पे किया जाता है अच्छा है। लेकिन उसमें ये होता है जी आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है ना, तो उसमें आपको 4 या 5 घंटे की कॉल भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि 8 घंटे की हो। तो फिर आपने वो 4-5 घंटे के हिसाब से ही आपको सैलरी मिलती है। बाकी उसमें जी आपकी जो ट्रैवलिंग वगैरह होती है, फूड आप कुछ खाते हैं, तो ये सारा कुछ जो है ना ये उसमें काउंट नहीं होता। जबकि केयर होम में ये होता है अगर आप हैं वहाँ पे तो किचन होता है, वहाँ से जाके चाय या कॉफ़ी बना के पी सकते हैं जो कि फ्री होती है। उसके अलावा जब आप अगर किसी के घर जाते हैं होम केयर में,
डोर टू डोर जॉब में, तो उसमें जी आप खुद से तो उनसे नहीं कह सकते कि मुझे मतलब चाय दें अगर कोई या कॉफ़ी दें, अगर कोई आपको ऑफ़र कर दे तो आप पी सकते हैं, खुद से आप मांग नहीं सकते क्योंकि ये रूल्स के ख़िलाफ़ होता है। और वैसे भी जैसे ही आपका टाइम ख़त्म होता है तो आपको नेक्स्ट मतलब कॉल होती है, अपने नेक्स्ट पेशेंट को देखना होता है, तो आप उसी टाइम मतलब अपना उस घर से बिल्कुल मतलब निकलते हैं नेक्स्ट अपनी कॉल पे पहुंचने के लिए। तो ऐसे में ये होता है जो आपकी नेक्स्ट कॉल है जी वो 5 से 10 मिनट की वॉक के ऊपर भी हो सकती है, और हो सकता है वो आपको थोड़ी दूर और बस पे भी जाना पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी कोशिश होती है कि आपको एक ही एरिया में जितनी भी आपकी कॉल्स हैं, जितने पेशेंट्स को देखना है, डोर टू डोर में आपको एक एरिया में ही दिया जाए। लेकिन इसमें ये है कि अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप जिस कंट्री से भी आ रहे हैं अपने लाइसेंस को इंटरनेशनल करवा के ले आए, तो यहाँ यूके में 1 साल के लिए आप उस पर गाड़ी चला सकती हैं। वीकली रेंट पे भी गाड़ी मिल जाती है, और वैसे भी यहाँ बाहर इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी नहीं है, मतलब रीज़नेबल प्राइस में बाद में आप बाय भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास गाड़ी होगी तो आप ज़्यादा अच्छा कवर कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप मतलब केयर होम को कंपेयर करें जॉब को होम केयर के साथ, तो आपको केयर होम में मैंने बताया कि एक जगह पे ही जाना होता है और काम करना होता है, तो और होम केयर में आपने डिफरेंट घरों में डोर टू डोर जाके जॉब करनी होती है। तो उसमें भी जो आपकी है मतलब अगर आप केयर होम में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 15 जितने भी पेशेंट्स आपको दिए जाते हैं आपने उनको देखना होता है। लेकिन होम केयर में ये होता है जी आपको ज़्यादातर एक घर के अंदर एक पेशेंट्स को ही एट अ टाइम देखना होता है। एक पेशेंट कह लें, रेजिडेंट्स कह लें, आपने उसको ही देखना होता है। और केयर होम में आपको कोई फॉर एग्जांपल 10 से 15 पेशेंट्स दिए जाते हैं तो आपने उनकी लुक आफ्टर करनी है। उसका ये फ़ायदा कि आपने एक जगह पर ही रह के उनको देखना होता है, और जो होम केयर में आपने डिफरेंट घरों में जाके तो देखना है। उसमें यह है कि आपने एट अ टाइम एक पेशेंट देखना है। होप सो आप लोगों को मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और दोनों मतलब अगर आप जैसे आप किसी के घर होम केयर में जा रहे हैं तो अगर वो पेशेंट जो है ना वो डिपेंडेंट हो तो आपका काम और आसान हो जाता है, आपको ज़्यादा मतलब काम नहीं करना पड़ता। जैसे दवाई देना पड़ सकती है, बाहर उनके साथ जाना पड़ सकता है, वॉक करना या शॉपिंग पर जाना या बातें करनी पड़ सकती है। सिंपल आपको मतलब घूमना फिरना मतलब उनको साथ टाइम देना होता है, उनको कंपनी देनी होती है अगर वो डिपेंडेंट है। तो अगर थोड़ा ज़्यादा डिसेबल वगैरह हो तो फिर आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपने एट अ टाइम एक पेशेंट्स को ही टाइम देना है, एक की ही लुक आफ्टर करनी है, और उसकी आपको सैलरी भी अच्छी मिल जाती है। 15 पाउंड्स तक पर आवर पे किया जाता है, जबकि जो केयर होम में उसमें 10 पाउंड से 15 पाउंड के बीच में होता है। 11.50 12.50 इतना ही मतलब केयर होम में पे किया जाता है। और उसके अलावा अगर आपको जी घूमने फिरने वाले इंसान है तो फिर आपको मतलब घूम फिर के जॉब करना अच्छा है, तो फिर डोर टू डोर वाली जॉब आपके लिए अच्छी है। और अगर आपको एक जगह रहकर ही जॉब करना पसंद है तो फिर केयर होम आपके लिए बेस्ट है होम केयर की निस्बत। तो होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा केयर होम और होम केयर जॉब में क्या फ़र्क है, और दोनों में अगर आप होम केयर में जाते हैं तो आपको कौन कौन से काम करने पड़ सकते हैं। जब आप किसी पेशेंट्स या रेजिडेंट्स को देखने उसके घर जाते हैं जो किस तरह के वो आपसे काम कह सकता है, और केयर होम में आपने किस तरह लोगों को देखना होता है, कितने पेशेंट्स को डील करना होता है एट अ टाइम। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और इसमें सैलरी भी मैंने आपको बताया कि जो होम केयर की सैलरी है ये ज़रा अच्छी है, मतलब आपको 15 पाउंड्स तक भी पर आवर पे कर दिया जाता है। और जबकि जो केयर होम के अंदर अगर आप करते हैं तो उसमें भी 10 to 12 मैक्सिमम 15 पाउंड्स तक होता है, लेकिन 15 पाउंड्स कम ही होता है, उसके से नीचे ही होता है। लेकिन इसमें आपको 15 पाउंड तक भी पे कर दिया जाता है। तो दोनों जॉब्स के, होम केयर के और केयर होम के अपने अपने फ़ायदे हैं। तो होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मेरी दिल से बहुत दुआ है अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ करे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान से मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं जी हमें बताएं, हमने बाहर आना है, हम यहाँ से किसी तरह निकलना चाहते हैं। ज़ाहिर है सबके सामने है पाकिस्तान के जो हालात हैं, तो कितनी महंगाई हो गई है। तो मुझे सच में बहुत दुख होता है। तो मैं इतनी दुआ करती हूँ सबके लिए अल्लाह ताला बहुत बहुत आसानियाँ करे। यहाँ पे भी महंगाई तो हुई है, लेकिन यहाँ पे फिर ये है कि आप एक मतलब अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। आपको उतनी फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट देती है, प्रोवाइड करती है, तो जो कि पाकिस्तान में उस तरह का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे फिर सारा कुछ एक सिस्टम के ज़रिए चलता है, वहाँ पे तो किसी चीज़ का कोई सिस्टम ही नहीं है।
सॉरी टू से। तो बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ करें, जो जो मेरे बहन भाई यहाँ आना चाह रहे हैं वो बहुत जल्द अपनी इसमें कामयाब हों, अपनी इन सारे प्रोसेस में, और वो यहाँ आएँ और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा कमा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ ये सारी बातें लेके जब मैं लोगों के हालात सुनती हूँ ना। तो चलें जी, थैंक यू सो मच।